जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का फैक्ट वाला अगला वीडियो रहने वाला है। इसमें हम मध्य प्रदेश के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं बचे हुए उनको कवर करने वाले हैं। जैसे यहाँ हम देखें, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जिलों की संख्या पढ़ी, संभाग पढ़े और विकासखंड वगैरह पढ़े। अब हम देखते हैं ग्राम। तो मध्य प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या 54,903 है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी जो अगला एग्जाम आ रहा है, जैसे पटवारी के एग्जाम आ रहे हैं, तो उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कहोगे इतने गांव कौन याद करे, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गाँवों की संख्या कितनी होगी आपकी? 54,903। विकासखंड हमने कितने पढ़े थे? 313 पढ़े थे। क्लियर है ना। 53वां जिला कौन सा पढ़ा था हमने? नागदा, जो कि उज्जैन से भर रहा था। संभाग कितने? 10। बड़ा संभाग कौन सा था? जबलपुर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम बात करते हैं गांव की संख्या, तो वो हो गई आपकी 54,903। क्लियर है ना। पुलिस जिलों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 52 पुलिस जिले हैं। जैसे आपके टोटल कितने जिले हैं? 52 ही जिले हैं। तो पुलिस जिले भी कितने हैं? 52 के 52 पुलिस जिले हो गए आपके। क्लियर है ना। अब बात करें अगर हम थानों की, तो मध्य प्रदेश में जो थाने हैं वो हैं आपके 1099। तो कुल थानों की संख्या हो गई आपकी 1099। कंट्रोल रूम देखें तो मध्य प्रदेश में कंट्रोल रूम है 53। मगर अगर आप ऐसे याद कर लो, जिले कितने हैं? 52, लेकिन कंट्रोल रूम जो है जिलों से एक ज़्यादा, मतलब टोटल कितने हैं? 53। तो कंट्रोल रूम हो गए आपके 53। क्लियर है ना। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर हाई कोर्ट है। क्लियर है ना। तो जो जबलपुर हाई कोर्ट है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। इसकी 2 खंडपीठ हैं, एक तो आपकी इंदौर में मिलेगी, दूसरी खंडपीठ आपको ग्वालियर में मिलने वाली है। अब जो जबलपुर हाई कोर्ट है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं आपके मोहम्मद रफ़ीक। क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक। इसके कौन है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्लियर। आगे अगर हम बढ़ें, हाई कोर्ट जो है संविधान के अनुच्छेद 214 में मिलेगा। किस में है? 214। जबकि सुप्रीम कोर्ट किस में है? सुप्रीम कोर्ट किसमें? 124 में। अब आगे बढ़ें राज्यपाल की, तो मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके रामेश्वर ठाकुर। कौन है? रामेश्वर ठाकुर। अब यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो रामेश्वर ठाकुर राज्यपाल हैं वर्तमान में, लेकिन प्रथम राज्यपाल कौन है? तो वो थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था उनका? लिख लेना आप इसको। प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे आपके पट्टाभी सीतारमैया, और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके रामेश्वर ठाकुर। आगे बात करें हम मध्य प्रदेश के सीएम के बारे में, तो मध्य प्रदेश के सीएम थे क्या जो हैं वो हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं। और जो पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के वो थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है ना। तो पहले सीएम आपके पंडित रविशंकर शुक्ल हो गए, और पहले जो राज्यपाल थे वो हो गए आपके पट्टाभी सीतारमैया। क्लियर। वर्तमान राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर हो गए हैं, और सीएम वर्तमान में आपके या जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। इनको हम मामा के नाम से भी जानते हैं ना, मामा, फेकू मामा भी कह सकते हो आप। चलो आगे देखते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो है आपके रामेश्वर शर्मा, और जो पहले प्रोटेम स्पीकर थे वो थे आपके काशी प्रसाद पांडे। ठीक। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? काशी प्रसाद पांडे। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखो, जब भी कोई नवीनतम जो है विधानसभा या लोकसभा का गठन होता है तो उसमें क्या होगा कि जो वहाँ पे मंत्री वगैरह हैं उनको शपथ दिलाने के लिए जो कार्यवाहक उसका अध्यक्ष होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर एक कार्यवाहक अध्यक्ष होता है। एक शब्द याद रखना आप, कार्यवाहक अध्यक्ष। तो प्रोटेम स्पीकर कौन है? कार्यवाहक अध्यक्ष है। अध्यक्ष नहीं होता, ये कार्यवाहक अध्यक्ष होता है। जब तक कि नया स्पीकर नियुक्त नहीं होगा तब तक ये प्रोटेम स्पीकर क्या है? विधानसभा में उसके कार्यों को संचालन करता है ना। और मंत्रियों को शपथ वगैरह दिलाने का कार्य कौन करेगा? जब नवीनतम विधानसभा या लोकसभा गठित होती है तो उसमें जो स्पीकर नियुक्त होता है उसको अपन प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और नया स्पीकर नियुक्त होने तक ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? कार्य करेगा, या उन विधानसभा या लोकसभाओं का संचालन करेगा। क्लियर है। तो पहले काशी प्रसाद पांडे आपके प्रोटेम स्पीकर थे मध्य प्रदेश के, और वर्तमान में है रामेश्वर शर्मा। आगे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में, तो इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो 7,26,26,809। 7,26,26,809 भारत की कुल जनसंख्या का 6%। भारत की कुल जनसंख्या का 6% है। क्लियर है। जबकि एरिया हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का एरिया कितना था? भारत के कुल एरिया का, है ना, नहीं, जैसे हमने देखा था उसमें, सॉरी एक बात, यहाँ जनसंख्या को देखते। पहले जनसंख्या आपने देखा 7,26,26,809, और क्षेत्रफल देखा था 3,08,252। क्लियर।
और इसमें एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि जो 245 है, कहीं कहीं 245 मिलता है, कहीं कहीं 252। तो 245 किसके कारण मिलता है? ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपन, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252, और 245 मिलता है क्योंकि किरार घाटी विवाद के कारण। ठीक है, ऐसे ही हमने बात की जनसंख्या की, जो कि ये 7, 26, 26, 809 भारत की कुल जनसंख्या का 6%। क्लियर। आगे अगर हम बढ़ें, वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर जो है जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि मध्य प्रदेश में 2011 से अभी तक जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो 2.03% हुई है। कितनी हुई है? 2.03%। क्लियर, 2.03%। अब हम बात करें इंदौर की, मतलब वृद्धि दर में सर्वाधिक जो वृद्धि दर हुई है वो हुई है आपकी इंदौर में। तो सबसे अधिक वृद्धि दर कहाँ हुई? इंदौर में। कितनी? 32.7%। और सबसे कम जो वृद्धि दर है जनसंख्या में वो है आपकी अनूपपुर, यानी कि 12.3%। इनके प्रतिशत आपको याद नहीं करना है, केवल आप याद रखो कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक इंदौर में हुई है और सबसे कम अनूपपुर में हुई है। क्लियर। आगे अगर हम बढ़ें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला किसमें? क्षेत्रफल में, वो है आपका छिंदवाड़ा। कौन सा है? छिंदवाड़ा। एरिया वाइज ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जबकि छोटे जिलों की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपका सबसे छोटा जिला दतिया था, है ना। तो सॉरी, जो 2011 में जो भी डाटा आए उसके अनुसार क्या था? दतिया था। और उसके बाद जब 2013 में आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर बना, तो शाजापुर से अलग हुआ आगर मालवा, तो 2013 में ये अलग हुआ था, है ना। तो उस समय 2013 में, लेकिन 2013 से पहले कौन था? दतिया। और 2013 से कौन हो गया? आगर मालवा। तो शाजापुर से अलग होने वाला आगर मालवा 2013 से 2018 तक सबसे छोटा जिला माना जाता रहा है। लेकिन जैसे ही 2018 में निमाड़ी का गठन हुआ, किससे? टीकमगढ़ से। तो टीकमगढ़ जिले से 2018 में निवाड़ी जिले का गठन होता है, और निवाड़ी को जो है अभी वर्तमान में सबसे छोटा जिला माना जाता है। अभी प्रश्न जो है जैसे पूछा जाए आंसर उस हिसाब से देना है। अगर प्रश्न पूछता है कि 2011 के अनुसार कौन है, तो दतिया होगा। 2013 के अनुसार आगर मालवा होगा जो कि शाजापुर से अलग हुआ था, और 2018 के अनुसार निमाड़ी होगा जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ। क्लियर है। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व जो है 236 है ना। 236 जनसंख्या घनत्व है। अगर भारत में हम बात करें तो मध्य प्रदेश 17वां स्थान रखता है जनसंख्या घनत्व के मामले में। तो पहला स्थान कौन रखेगा? तो पहला स्थान अगर वैसे नॉर्मल पूछे तो वो रखेगा आपका दिल्ली। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पे है? भारत में दिल्ली में है ना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां है? दिल्ली में। लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में है बिहार। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्यों में बिहार में हो गया, लेकिन नॉर्मल ओवरऑल लेके चलेंगे आप तो वो हो गया आपका दिल्ली। क्लियर है ना। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको भारत में कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। ये आप अच्छे से याद रख लेना। आगे बढ़े हम, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो भोपाल में है, वो है आपका 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब यहाँ जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है ये समझ लेते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है किसी 1 किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले संपूर्ण लोगों की संख्या। मतलब 1 किलोमीटर में यहाँ पे क्या है? 236 लोग रहते हैं, है ना। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 236 लोग रह रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक जन घनत्व है वो है भोपाल। तो यहाँ 1 किलोमीटर में 855 लोग निवास करते हैं। और न्यूनतम जन घनत्व की बात करें तो वो है आपका डिंडोरी। और डिंडोरी में आपको पता है कितने लोग? 94 लोग रहते हैं। क्लियर है ना। डिंडोरी की लोकेशन आपको याद है कहाँ पे है? बालाघाट। देखा था ना आपने पूर्व में, जो कि बालाघाट किसको? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से अपने बॉर्डर टच कर रहा था। और बालाघाट के जस्ट ऊपर क्या है आपका? डिंडोरी। नीचे देखते हैं आप कुल ग्रामीण जनसंख्या। तो कुल ग्रामीण जनसंख्या आपको याद रखना होगा। क्यों? यहाँ देखो ग्राम कितने थे? 54,903। ग्रामीण जनसंख्या इसलिए याद रखना है क्योंकि पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक टॉपिक रहता है, उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। जैसे आप पटवारी दोगे तो उसमें ये चीज पूछ सकते हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या को आप देखें तो 5,25,57,404। तो 1-2 बार आप याद करोगे हो जाएगा। 5,25,00,000, 5,25,57,404, 5,25,57,404। टोटल कितनी थी? 7, 26, 26, 809। ठीक है ना। टोटल अब यहाँ देखो ग्रामीण जनसंख्या में कितना है? 72.4%। पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 72.4% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। शहरों में कितने लोग निवास करते हैं? बच्चा कुछ आप यहाँ से निकाल सकते हो, 18% लगभग, 17.6%। सॉरी 27.6% लगभग जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी अधिक है, या गाँव में लोग ज़्यादा निवास करते हैं।
अब हम बात करें अगर एससी की, तो जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो 15.6% है। कितने प्रतिशत है? 15.6%। यहाँ से जनसंख्या नहीं पूछते, यहाँ से प्रतिशत पूछते हैं। तो एससी का कितना प्रतिशत है? अनुसूचित जाति का 15.6% है, और वहीं अनुसूचित जनजाति का 21.1% है। क्लियर हो गया? तो एससी का आपका हो गया 15.6% और एसटी का हो गया आपका 21.1%। अब एससी की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी एससी की इंदौर में है। कहां पर? इंदौर में सबसे अधिक जनसंख्या है आपकी एससी की या अनुसूचित जाति की, और सर्वाधिक कम जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की, जाति की, अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या आपकी इंदौर हो गई और सबसे कम झाबुआ में। क्लियर है ना? तो जनसंख्या सबसे अधिक इंदौर और सबसे कम झाबुआ। लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक उज्जैन में है, लेकिन प्रतिशत में सबसे कम झाबुआ। तो आपने देखा कि प्रतिशत में सबसे कम झाबुआ में है और नॉर्मली भी सबसे कम कहाँ है? झाबुआ में। और नॉर्मली अगर देखें आप तो सबसे अधिक इंदौर में है, लेकिन प्रतिशत में सबसे कम कहाँ है? उज्जैन में। तो ये आपको याद रखना है। अब अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं। अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो धार में निवास करती है। ठीक है ना? धार में सबसे अधिक निवास करती है और सबसे कम भिंड में निवास करती है। अगर प्रतिशत की हम बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशत में अलीराजपुर में निवास करती है और सबसे कम प्रतिशत में भिंड में निवास करती है। यहाँ देखो सेम है, प्रतिशत में और नॉर्मली सबसे कम झाबुआ एससी का, और प्रतिशत में एसटी का। नॉर्मली भी देखें तो भिंड में और प्रतिशत में भिंड में ही, तो दोनों में भिंड है। यहाँ आपको अंतर है, इंदौर में सर्वाधिक और प्रतिशत में सर्वाधिक उज्जैन, धार में सबसे अधिक और प्रतिशत में सबसे अधिक अलीराजपुर। क्लियर है ना? चलिए